मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज का जो वीडियो है सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए है। सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए पेपर नंबर 2 के ऊपर। इसका नाम क्या है आपको पता है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कि आपको पता है हमारा जो पेपर नंबर 2 है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है हमारा अकाउंटिंग, एक है पोस्ट अकाउंटिंग। 80 मार्क्स का अकाउंटिंग है और पोस्ट अकाउंटिंग जो है 20 मार्क्स का है। पोस्ट अकाउंटिंग में हमारे पास दो चैप्टर हैं। एक है हमारा इंट्रोडक्शन टू कोस्ट अकाउंटिंग, दूसरा है कोस्ट शीट। देखिए इंट्रोडक्शन टू कोस्ट शीट और इंट्रोडक्शन टू कोस्ट और कोस्ट शीट में हमारे को क्या पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कोस्ट। ठीक है, कोस्ट अकाउंटिंग में देखिए हमारा जो कोस्ट का नाम ही क्या है, कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, हम क्या बनने वाले हैं, कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने वाले हैं पास होके हमारा कोर्स। जैसे आपको बताया हमारे तीनों स्टेज क्लियर करने के बाद, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल स्टेज क्लियर करने के बाद। ठीक है, अब देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें 20 मार्क्स में कोस्ट वाला पोर्शन है, जो आपको फाउंडेशन में भी, इंटरमीडिएट में भी और तीनों स्टेज फाइनल में भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे कोस्ट एक्चुअल में ये है क्या, इसमें आपको क्या कुछ पढ़ने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया दो चैप्टर हैं, इंट्रोडक्शन टू कोस्ट और कोस्ट शीट। ठीक है, कोस्ट यहाँ पर आपको सिर्फ एक बेसिक आपको नॉलेज दी जा रही है कि कोस्ट में क्या होता है। देखिए आप लोग +1 में आप लोगों ने फाइनल अकाउंट किया, वहां पर हम लोग क्या देखते थे, वहां पर हम लोग देखते थे कि हमारा जो पूरा का पूरा एक बिजनेस एंटिटी ने साल के दौरान जो भी कुछ एक्टिविटीज करी, उससे हमें क्या रिजल्ट निकला, क्या प्रॉफिट आया, क्या लॉस आया, क्या हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन है। इसी तरीके से जो कोस्ट होती है, कोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बनाती है, कोस्ट रिकॉर्ड जो है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बनाती है। ठीक है, जैसे कि कुछ चीजें रेलिवेंट होती हैं, कुछ क्या है वो अपनी मर्जी से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ठीक है जी, किसके लिए, कोस्ट को कम करने के लिए। ठीक है, और कोस्ट कंट्रोल करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने। ठीक है, पहला जो चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू कोस्ट अकाउंटिंग। कोस्ट अकाउंटिंग में आपको क्या है, बेसिक नॉलेज बताई जाएगी कोस्ट क्या है। देखिए कुल मिला के आपको जैसे कि पढ़ने का आपको लग रहा होगा कि कोस्ट अकाउंटिंग, एक्चुअल में कुल मिला के 3 टर्म्स होती हैं, मेन 3 टर्म्स होती हैं जिनके बेस पर ये चैप्टर पूरा का पूरा कोस्ट टिका होता है। एक होती है कोस्टिंग, एक होती है कोस्ट अकाउंटिंग, एक होती है कोस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है जी, पर हम लोग तीनों को एक ही समान इस्तेमाल कर लेते हैं, बट एक्चुअल में तीनों का मतलब डिफरेंट होता है। ठीक है जी, पहला क्या है, कोस्टिंग। कोस्टिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करते हैं, उसकी कॉस्ट डिटरमाइन करने के प्रोसेस को कोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए एक आप क्या बना रहे हो, मान लीजिए एक बैट बना रहे हो। ठीक है, एक मान लीजिए पेन बना रहे हो, आप कीबोर्ड बना रहे हो, माउस बना रहे हो। ठीक है, आपकी कंपनी इस चीज के, इस काइंड का प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, अब आपने उसको बनाने के लिए, जैसे मैंने बोला क्रिकेट बैट को बनाने के लिए आपका कितना कॉस्ट इनकर हुआ, कितना मटेरियल लगा, कितनी लेबर लगी, कितने ओवरहेड लगे, दैट इज द पार्ट ऑफ कोस्टिंग। ये इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट असरटेनमेंट को कोस्टिंग बोलते हैं। दूसरा होता है कोस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग, कोस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, जो आपने कॉस्ट असरटेन करी उसको रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को कोस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं, अकाउंटिंग। ठीक है जी, तीसरा होता है कोस्ट अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी में कोस्टिंग और कोस्ट अकाउंटिंग दोनों को इस्तेमाल किया जाता है। मतलब पहले आपने कोस्ट असरटेन किया, उसको रिकॉर्ड किया, देन अकाउंटिंग हो गया वो, उसके बाद फिर डिसीजन मेकिंग के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कोस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है जी, इसमें आपको बहुत सारी, पूरे कोस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारी, इंट्रोडक्शन टू कोस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ने को मिलेंगी, जो आपने अलग अलग आपको इंटरमीडिएट लेवल पर भी, फाइनल लेवल पर भी, एंड तक काम आएगी। ठीक है जी, मतलब ये 20 नंबर का जो पूरा का पूरा टॉपिक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। जैसे मैंने आपको ये 3 टर्म बताया, कोस्ट, कोस्टिंग क्या होता है, कोस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कोस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है। ठीक है ना, उसके अलावा कुछ, जैसे कि आपको एक्सपेंडिचर के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, आपने एक्सपेंसेस के बारे में सुना होगा। एक्सपेंसेस में आपने ये सिर्फ इतना सुना होगा, फिक्स ओवर फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है ना, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में क्या है, एक हमारे क्या है फिक्स एक्सपेंसेस, एक जो क्या है
टाइम के अकॉर्डिंग कौन से खर्चे होते हैं, फिक्स होते हैं ना, फिक्स खर्चे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड होते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या है, कुछ कमिटेड फिक्स कॉस्ट होते हैं, कुछ इंटेंशनल वाले वो होते हैं, डिस्क्रिशनरी जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, कमिटेड फिक्स कॉस्ट कौन से होते हैं, जो होने ही होने हैं, जो इनकर करने ही करने हैं। ठीक है ना, कमिटेड फिक्स कॉस्ट में क्या आ जाता है, जैसे कि सैलरी पे करी हमने एम्प्लॉइज को, ठीक है ना, एम्प्लॉई को सैलरी पे करी, सेल्समैन और फोरमैन को, वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को, ये क्या है, रेंट पे किया, इंश्योरेंस पे किया, ये हमारे क्या है, कमिटेड फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट डिपेंड करती है मैनेजमेंट की डिजायर के ऊपर, मैनेजमेंट की डिजायर के ऊपर डिपेंड करती है कि मैनेजमेंट अगर वो चाहे तो खर्च करेगी, नहीं चाहे तो नहीं खर्च करेगी। ठीक है जी, उसके बाद दूसरा चैप्टर हमारा क्या होता है, कोस्ट शीट होता है। कोस्ट शीट, चाहे आप कोस्ट शीट की बात कर लीजिए, सारा का सारा जो कोस्ट है आगे आपको इंटरमीडिएट और फाइनल फाउंडेशन हर जगह भी जो पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, फाउंडेशन में तो बहुत ही आपको मैंने बताया बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, 20 मार्क्स का सिर्फ है, 2 चैप्टर है, दोनों के दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छी स्कोर आप गेन कर सकते हो इस छोटे से पार्ट से। ठीक है जी, इस चैप्टर को अच्छे से करिएगा, बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। आप ये मत देखिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू कितना है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सीखने वाली चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।